शक्ति की उपासना के साथ व्यवहार में भी करे बदलाव। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के पावन अवसर पर सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत समूचे क्षेत्र में सफाई करते हुए लोगों को संदेश दिया गया कि वे स्वच्छता के साथ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। लोगों से दूर रहने का यही उपाय है कि वो अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। दुकानदारों को भी दुकानों के आगे डस्टबिन रखने का निर्देश दिए गए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यहाँ आए हजारों लोगों ने इस अभियान में अपना योगदान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नवरात्र का पर्व शक्ति उपासना का पर्व है। हमें राष्ट्रद्रोही और मानवद्रोही ताकतों से दूर रहना है। उन्होंने कहा कि देवी की मूर्ति रखना तब सफल है जब प्रत्येक बेटी के ऊपर उठने वाले उंगली तोड़ दिया जाए। 9 दिनों तक दुर्गा माता का जाप करने वाले लोग 10वें दिन मुर्गा मुर्गा चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सनातन के लिए हम सब खुलकर बोले। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वो अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखे ताकि कचरे को फैलने से रोका जा सके। दुकानदारों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश उन्होंने दिए। सभी दुकानदारों से प्रत्येक रविवार को 2 घंटे धाम में सेवा देने के लिए कहा गया है। आपने बयान दिया, मौलाना ने अब आपत्ति जताई और कहा है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी वर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है। सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहना? ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। ब्रज चिकित्सा संस्थान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।